रात के 12 बज चुके थे। ससुर जी ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और चटकनी लगा दी। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मुझे अंदाजा था कि वो क्यों आए हैं, पर मैंने खुद को रोका और बस चुप रही। उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। पूरी कहानी सुनो तो समझ आएगा कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। मेरा नाम काव्या है, उम्र 24 साल। मैं कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ गलियां तंग हैं और मकान पुराने, पर दिलों में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नई हैं। 1.5 साल पहले मेरी सास को दिल की बीमारी ने हमसे छीन लिया, और मेरे पति रोहन, वो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और मेरे ससुर जी, जिन्हें मैं पापा जी कहती हूँ, इस छोटे से घर में एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कपड़ा दुकान में काम करती हूँ और घर लौटकर खाना पीना, बाजार सब संभालती हूँ। पापा जी पहले बड़े हंसमुख इंसान थे। मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। हर शाम वो गली की चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठते, पुराने किस्से सुनाते और उनकी हंसी से गली गूंजती थी। पर सास के जाने के बाद वो जैसे खामोश हो गए। दिन भर अपने कमरे में या फिर टीवी पर पुराने गाने देखते। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे रातों को सोने न देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को हल्का कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रोशनी ला सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर सड़क पर कुत्तों की आवाज। पापा जी का कमरा ऊपर था और मैं नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मैं डरते डरते दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। पापा जी ने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वो कुछ देख रहे थे, कुछ कर रहे थे अकेले में। शायद तभी उनके हाथ से पास में रखा गिलास नीचे गिर गया, लेकिन वो इतने खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। मैं चुपके से देखती रही। जब मूवी देखने के बाद जब उनका काम हो गया, कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि पापा जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने लगी, ये तो इंसानी फितरत है, इसमें ज्यादा सोचने जैसा क्या। दिल में जैसे कोई तार छिद्ध गया। पापा जी अकेलेपन से लड़खड़ा रहे थे, पर अपने दर्द को छुपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें वो एहसास दे सकती हूँ जो अब उनके दिल में कहीं खो गया है? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया और साथ में अदरक वाली चाय। जब मैंने उनके सामने रखा तो वो चौंक गए। काव्या, इतनी सुबह सुबह ये सब? मैंने हंसकर कहा, पापा जी, आपकी वो पुरानी वाली हंसी लाने के लिए तो ये हलवा कुछ भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ मोहल्ले की गलियों में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, काव्या, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, पर तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? मैं रुक गई। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने हल्के से कहा, पापा जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम मैं दुकान से लौटी तो पापा जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, पापा जी, आपको याद है, आप कहा करते थे कि जिंदगी एक सैर है जो चलती रहती है। वो मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरी सैर रुक सी गई है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस सैर को फिर से शुरू करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो रास्ता बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा पापा जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में एक हिचक थी, पर एक अनकही बात भी। मैंने पूछा, पापा जी सब ठीक? वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, काव्या, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूं, पर शायद कुछ और भी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हल्के से कहा, पापा जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, पर शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर तो जिंदगी रुकती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक गई। वो बोले, काव्या, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, जो आसान होता है उसमें मजा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए कैसे जिंदगी फिर से हंसने लगती है। उस रात हमारे रिश्ते में एक मिठास आई। हमने एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी बातें की, सास के किस्से, रोहन की शरारतें और वो पुराने दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। पर उस रात कुछ बदल गया। पापा जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल वो भी जैसे हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दुकान से लौटी तो पापा जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला पूरी बनाई थी।
काव्या, आज तुझे कुछ तीखा खाना चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, पापा जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़े ढेका डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर। पर हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहां रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल में कुछ हलचल मचाई हो तो चुपके से मत बैठो, एक झक्कास लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो